हिमाचल के सिरमौर जिले में भारी बारिश के बाद गिरी और यमुना नदियों उफान पर। बडोलिया बाबा मंदिर का झरना बना खतरनाक नजारा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के सरका घाट में भूस्खलन, सीएसडी कैंटीन और सैनिक विश्राम गृह के पास तेहरा मोड़ पर दर का पहाड़। लोगों ने आवाज देकर रोका ट्रैफिक, जनहानि टली। हिमाचल के मनाली में भारी बारिश के बाद मौसम ने ली करवट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। मौसम वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग को बताया कारण। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी तबाही के बाद प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में की घोषणा। उत्तराखंड में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। भारी बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई इलाकों में जल भराव से लगा जाम। गुरुग्राम में NH 48 पर दिखी गाड़ियों की 8 किलोमीटर लंबी कतार। भारी बारिश से दिल्ली के छतरपुर में सड़कें बनी तालाब, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। हथनीकुंड बैराज से सुबह 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, सरकार ने किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, मंदिरों और घरों में घुसा पानी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने पंजाब में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर सीएम भगवंत मान से फोन पर की चर्चा। केंद्र की ओर से हर संभव मदद और समर्थन का दिया आश्वासन। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सुखना लेक के फ्लड गेट्स खोले गए, निचले इलाकों में छोड़ा गया पानी, प्रशासन द्वारा जारी की गई चेतावनी। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में सुधार पर रोक नहीं होगी। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स नियुक्त होंगे। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की 3 सितंबर को बड़ी बैठक, दिल्ली में अमित शाह के घर पे होगी मीटिंग। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर होगा मंथन। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बताया भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह, कहा जनता अब सब समझ चुकी है, जल्द बदलाव लाएगी। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले जल्द ही सामने आएगा वोट चोरी का हाइड्रोजन बॉम्ब। प्रधानमंत्री देश का सामना करने लायक नहीं रहेंगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घेरा, कहा राहुल गांधी में इतनी भी शर्म नहीं कि पीएम मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा कर सके। इंडिया ब्लॉक के साथ साथ एनडीए में भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार पे खींचतान। एलजेपी सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को बताया सबसे फिट, जेडीयू बोली मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं। पीएम मोदी पर गाली को लेकर रांची में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन को बताया गैर शांतिपूर्ण। मुंबई में हालात सामान्य करने के आदेश, आज दोपहर तक सड़कें खाली करने के निर्देश। मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार को दिखाई आंख, कहा ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की कोशिश हुई तो नहीं करेंगे बर्दाश्त, सड़कों पर होगा उग्र आंदोलन। कोलकाता में सेना की जमीन पर बने टीएमसी के प्रदर्शन मंच को हटाए जाने पर बरसी ममता बनर्जी, कहा हमारे खिलाफ सेना का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। वहीं सेना ने कहा सिर्फ 2 दिन के लिए मंच की दी गई थी इजाजत। कोलकाता में एसएससी भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी विधायकों का विधानसभा गेट पर प्रदर्शन, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी शामिल। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन पे कसा तंज, बोले वो सार्वजनिक बहस से भाग रहे हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में विचार विमर्श जरूरी है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से अहम बैठक की। ई स्पोर्ट्स यूजर्स की सुरक्षा और कानून अनुपालन पर चर्चा। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आधिकारिक आवास खाली किया। दिल्ली स्थित सरकारी निवास पर से शिफ्टिंग पूरी हुई।
पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का करेंगे उद्घाटन। ये भारत में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रेरित करेगा। भारतीय स्टेट बैंक और रेलवे के बीच बड़ा समझौता। पैकेज के तहत रेल कर्मियों को मिलेगा दुर्घटना बीमा और कई वित्तीय लाभ। रेल भवन में हुआ MOU साइन। उत्तर प्रदेश के इटावा में राहुल गांधी की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल। कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पथराव, कई घायल, दर्जनों हिरासत। महिलाओं से छेड़खानी रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से सक्रिय। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से कूदकर युवती ने जान दी। सीसीटीवी में कैद घटना। पुलिस के मुताबिक युवती डिप्रेशन में थी। रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में छात्र और ABVP कार्यकर्ताओं का हिंसक प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। लाठीचार्ज पर खदेड़े गए प्रदर्शनकारी। ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा। यूनिवर्सिटी के छात्रों की कार खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में एक छात्रा की मौत, 4 घायल। महोबा में सनकियाशी का आतंक। महिला परिचालक को 6000 बार फोन और 315 मैसेज भेज के बनाया शादी का दबाव। जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। गुरुग्राम में मिस कॉल से बुजुर्ग को हनी ट्रैप पे फंसाया गया। 10 लाख रुपए मांगने के बाद आरोपियों ने बुजुर्ग पर रेप का केस दर्ज कराया। बेटी की शिकायत पर 2 महिलाएं और एक वकील गिरफ्तार। उधम सिंह नगर के जिला अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों में झगड़ा। ICU में हुई मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने पहुंच के कराया मामला शांत। सूरत की डाइंग मिल में भीषण विस्फोट। धमाके में 2 मजदूरों की मौत, 22 घायल। घायलों का इलाज जारी। जांच में जुटा प्रशासन। मलकानगिरी में सपेरी नदी में 24 घंटे से चट्टान पर फंसे युवक को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। साहसिक बचाव अभियान का वीडियो वायरल। जापान और चीन की यात्रा से दिल्ली लौटे पीएम मोदी। SCO के साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी निंदा। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। सदस्य देश बोले पहलगाम के साजिशकर्ताओं को सजा दिलाना जरूरी। SCO समिट में 3 महाशक्तियों की मुलाकात के बीच ट्रंप ने भारतीय सामान पे 50% टैरिफ का बचाव किया। कहा, अमेरिका भारत का व्यापार हमेशा एक तरफा डिजास्टर रहा। भारत की ओर से टैरिफ कटौती में अब हो चुकी है देर। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही। 800 लोगों की मौत, 2500 लोग घायल। मलबे में तब्दील सैकड़ों घर। राहत बचाव का काम जारी। भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री। 1000 टेंट समेत 15 टन खाने की सामग्री की गई रवाना। भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से हराया। जीत के साथ भारत ने जीते ग्रुप स्टेज के सारे मैच। सुपर 4 में अब साउथ कोरिया से होगी भिड़ंत। ICC ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के विजेता को 40 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। टूर्नामेंट इतिहास का सबसे बड़ा सरप्राइज पूल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानारायण मणि सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने। RCB की भीड़ प्रबंधन को लेकर खास तैयारियां। भगदड़ से निपटने के लिए फ्रेंचाइजी ने 6 सूत्री RCB केयर्स की घोषणा की। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर को उनकी मां श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म चालबाज के आधिकारिक रीमेक का ऑफर मिला। सूत्रों के मुताबिक प्रोजेक्ट पर जल्द ऐलान हो सकता है। फरहान अख्तर की फिल्म जी ले जरा फिर टली। स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्रोजेक्ट फिलहाल होल्ड पर। लव इन वियतनाम ने रचा इतिहास। बनी पहली भारतीय फिल्म जिसे चीन में रिलीज से पहले मिली 10,000 स्क्रीन। धीमी पड़ी परम सुंदरी की बॉक्स ऑफिस रफ्तार। रिलीज के 4 दिन में फिल्म ने कमाए सिर्फ 30 करोड़ रुपए।